दोस्तों नमस्ते, हम धाता में हैं और धाता में पर्यावरण और प्लास्टिक के लिए हमारे वरिष्ठ हम लोगों को कुछ बताएंगे। सर आपका नाम? वीरेंद्र सिंह। सर आप बताइए प्लास्टिक और ये पर्यावरण के लिए आप जो बता रहे हैं। प्लास्टिक के बारे में यही बता रहे हैं कि जो प्लास्टिक जो है जितनी आप रोक नहीं लगवा रहे हैं उससे ज़्यादा यहाँ तैयार हो रही है प्लास्टिक। उसको क्यों नहीं बंद करवा रहे हैं? प्लास्टिक पहले बंद तो हो तब तो आगे हो। जहाँ भी इसको फेंके कहाँ फेंके इसको फेंकने की कोई जगह होनी चाहिए। जहाँ रुके प्लास्टिक वहाँ ये है कि उसके लिए केमिकल की व्यवस्था करें, केमिकल से जलाया जाए ना कि आगे से जलाया जाए। ऐसे ना किया जाए। वृक्षों को जो है अगर कटान नहीं रुकेगा तो वृक्ष नहीं रुकेगा, चाहे जिस पे वृक्ष अच्छे। भाई आप रोड में लगवाते हैं, कौन सा वृक्ष लगवाते हैं? पीपल लगवाने लगे हैं। फलदार वृक्ष कहाँ लगवाते हैं जिसको कोई ना काटता है? इसको तो हरा भी काटेगा। जैसे आपने अभी तो बबूल लगाए, बबूल लगाने के बाद उसको भी खत्म कर दिया। अब जो है पीपल लगवाना शुरू कर दिया। आम के पौधे लगाइए, खाने वाले करिए। ऐसे वृक्ष को लगाए जा रहे हैं जिससे किसी का न लाभ हो नुकसान ज़्यादा हो। ये समाधान क्या है? ये जो प्लास्टिक आप के नगर पालिका में इतना इकट्ठा हो गई है, इसके लिए दूर तालाब है, सरकारी तालाब है, उनमें जाके डालें भाई। वाटर रिचार्ज रुक जाएगा। जो पानी का तालाब पड़े हैं, जहाँ सूखे तालाब पड़े हैं, यहाँ इतने तालाब पड़े हैं, इन लोगों को सब पता है कि जिसमें न तो खेती की जा सकती है ना उसमें जो है पानी भरा जा सकता है। इनमें आप डलवाइए, वो खेती के उपयोग की बन जाए। पॉलीथीन डाल देंगे तो जो रेन वाटर है वो पूरी तरह से रिचार्ज वाटर नीचे नहीं जाएगा। हाँ, उसके अलावा जिस खेत में पड़ जाएगा, जैसे आप खेत की बात कर रहे हैं, जैसे तालाबों से उड़ के गर्मियों में उड़ेगा, तेज़ हवा में उड़ेगा तो सारे खेतों में जाएगा। जहाँ पहुँच जाएगा वहाँ एक भी पौधा नहीं जमेगा। तो ये केमिकल एक ऐसी चीज़ है कि केमिकल अगर पड़ जाए तो बहुत अच्छा है। हालांकि यहाँ जो है नगर निगम वाली गाड़ी जाती है तो एक जगह नहीं फेंकती, कहीं फेंक आए, कहीं फेंक आए, कहीं फेंक आए, मतलब 20 जगह का भी इकट्ठा होता है। मेरा अनुमान है कि अगर हम रिसाइकिल यूनिट की मांग करें, देर सवेरे यूनिट मिल जाए, तो अगर रिसाइकिल यूनिट आ गया तो निश्चित रूप से एक छोटा सा व्यवसाय भी खड़ा हो जाएगा, जहां इसको खरीदने वाले भी पैदा हो जाएंगे, लोग इकट्ठा करना भी शुरू कर देंगे। नगर पालिका स्वयं इसमें व्यवसाय कर सकेगी और रिसाइकिल करके कुछ भी बना करके बेचती है तो वो वापस हम यूज करने में होगा, पर कचरा नहीं होगा। जो मेरा ख्याल है। सही है। अब कचरा के लिए है, इसमें गीला कचरा भी आता है, सूखा कचरा भी आता है। सूखा कचरा अलग डालो, गीला कचरा अलग डालो। तुम उसी में डाल दिए हो, उसी में जो है क्या बनेगा उससे? ना तो खाद तैयार होगी ना कुछ तैयार होगी। वो तो यहाँ के लोग करते भी नहीं हैं। यहाँ के हमारे नगर निगम भी इसके लिए प्रयास नहीं करती। नगर पालिका तो जाते हैं कचरा, वो सूखा गीला अलग अलग ले जाते हैं, लेकिन दाल उसको एक ही में देते हैं। वही करें। इसके लिए हम लोगों को जागरूक होना होगा। हमको पता होना चाहिए जो हमारे सब्जी के छिलके हैं, जो हमारे अनाज फल इत्यादि बचते हैं, उसको या तो हम घर में ही बना लें या कहीं आसपास जहाँ पर गोबर इत्यादि फेंका जाता है उसके ऊपर डालें। तो कंपोस्ट खाद बनी थी, कंपोस्ट की व्यवस्था की गई थी, तो इसके बाद उसको तोड़वा दी गवर्नमेंट ने, है ना? गवर्नमेंट केवल समस्या पैदा करती है और समस्या समाधान करने का नाटक करती है। गवर्नमेंट भाई पहले जो है इसको गड्ढा खुदवाए, कंपोस्ट खाद तो वो बनवाए, इसके बाद उसको सब समाप्त करवा दिए। कहीं उसका कुछ दुरुपयोग हुआ होगा। अब दुरुपयोग क्या होता है? दुरुपयोग उसका ये हुआ है, जो सब्सिडी रही, जो उसका वो रहा, तो आपने ले लिया, लेने के बाद उसको छोड़ दिए। भाई उसको देख रेख भी करना जरूरी है। भाई गवर्नमेंट अपनी एक मशीनरी तैयार की हुई है, जो मशीनरी हर जगह लगाए हुई अलग अलग, तो जब अलग अलग जिसकी इसके लिए जो निर्धारण कर देंगे तो उसको देखेगी नहीं। नगर पंचायत अगर लगाए गए तो गाँव की सफाई के लिए जाएगा। भाई गांव का ग्राम सभा थी, ग्राम सभा में जो है नहीं हो पा रहा, तो नगर पंचायत बना गया। अब पूरे नगर सफाई करें, न कि उसमें और कचरा फैला। बहुत समस्याएं हैं। इन समस्याओं के लिए ही मैं पैदल चल रहा हूँ। ये सामाजिक परिवर्तन यात्रा है। एक लोग जागेंगे, एक लोग प्रयास करेंगे तो ही हो सकेगा। हम जब फतेहपुर में होंगे, कुछ लोगों के माध्यम से डीएम साहब तक ये बात पहुँचाएँगे कि प्लास्टिक बड़ा खतरनाक कचरा हो गया है, इसके लिए रिसाइकिल यूनिट की बात की जाए।
अब ये नाली में देखिए, एक तरह से सब उड़ के नाली में जाम हो रहा है। जी। इसमें तो वो जब सफाई कर्मी जाएगा तो क्या डेली नाली सफाई होगी? मैंने इस नगर पालिका के तमाम नालियों को देखा, सब प्लास्टिक की वजह से जाम है, प्लास्टिक और मिट्टी। है ना? तो जो यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं वो काम भी नहीं कर रहे अच्छे से। अभी इस गुटखा के लिए प्लास्टिक वालों ने क्या किया कि इसको हटवाने के लिए कितना पैसा ले लिया गुटखा वालों से। अब गुटखा उन्होंने बदल दिया, गुटखा अब ये प्लास्टिक कहाँ से आ गई पॉलीथीन? अभी भी कई गुटखा कागज में नहीं आती, प्लास्टिक में ही आती है। यही चीज़ है भाई, हम उस पर जो चीज़ भाई हमने लागू किया, आवाज़ चल रही है, समाज में हम बता रहे हैं। कल हम समाज से नहीं, अगर हम बाहर चले जाएँ तो पता चले कि हम फिर आए, फिर बताएं, आना पड़ेगा नहीं आना। हम एक बार आए, जागरूक करके चले गए, तो जागरूकता क्या करेंगे? मैं भी कोई सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ, आम आदमी हूँ। हम सब लोग मिल करके करेंगे, क्योंकि ये समस्या हमारी है। हम सरकार पे भरोसा नहीं कर सकते। सरकार केवल चेतावनी दे करके हर चीज़ पर टैक्स के लिए बेचवाती है। जैसे गुटखा कैंसर का सिंबल बना देती है पर बेचवाती है, टैक्स लेती है। सिगरेट कैंसर का सिंबल है पर खुलेआम बिकती है। भांग के लाइसेंस देती है और उसी में अवैध रूप से गांजा, हीरोइन, स्मैक बिकते हैं। दारू के लाइसेंस मिलता है, आप खरीद के सड़क पर खुलेआम चल नहीं सकते हैं। खरीद लीजिए, खरीद सकते हैं, पर बोतल लेकर के आप टहल नहीं सकते हैं। नहीं तो कहीं जहीं शहरों में राजस्थान की तरफ देखते हैं कि एक भी कचरा रोड में नहीं दिखाई देता है ना। रोड की सफाई की झलक रही है कि जिसका कोई नहीं। हमारे यहाँ ऐसे ये वहाँ के लोग जागरूक हैं, इसीलिए निकला हूँ कि हम सब जागरूक हों। जब तक हम नहीं प्रयास करें, क्योंकि शरीर हमारा है, स्वास्थ्य हमारा है, बच्चे हमारे हैं, भविष्य हमारा है, तो हमको प्रयास करना होगा। सरकारों पर भरोसा करके शायद ये संभव नहीं है। अब हम सफलता की ओर जा रहे हैं। शहर में देख लीजिए, अभी तक जो कचरा रहता था बिल्कुल रोड में रहता था,